हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड संस्कृत चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ आप लोग एक बात सुनिएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। हमारे अंडर जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं हम आपके पास शेयर करेंगे, और महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोगों का काम है कि उसे याद करना अच्छे तरह से एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, एक अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? क्या आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ए में है शीतला माँ, और बी में है काली माँ, और सी में है पटन देवी, और डी में है क्या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हम लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम में पटना के बारे में पढ़ना है। किस नगर के बारे में? पटना नगर के बारे में। पटना एक महानगर है और उसी महानगर के बारे में हम लोगों को इसमें अध्ययन करने के लिए मिला है इस चैप्टर में। तो देखिए पूछा गया है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, यानी कि पटना नगर की जो पालने वाली देवी है, एक देवी जो जैसे कि देवी देवताओं होते हैं किसी की रक्षा करने के लिए, और इसी पटना की रक्षा करने वाली कौन है? पटन देवी है। कौन? पटन देवी। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आपका सही आंसर है पटन देवी जो है वह पटना नगर की पालिका देवी है। कौन? पटन देवी। इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है कि सरस्वती कुलगृही कौन सा महानगर था? अभी नहीं, कुछ समय पहले। क्या कुछ समय पहले? क्या बहुत समय पहले यह जो पटना था, कौन? पटना को पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। और इसके जो नाम है पुराने पुराने वह भी देखिए पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर है। क्या है? पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर। यह जो है अन्य ग्रंथों में बहुत पहले का नाम है पटना का। और अब जो है पटना का नाम हो, अब देखिए पहले था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का नाम फिर बदलकर अंग्रेजों के समय में क्या किया गया कि पटना रखा गया। क्या? पटना रखा गया अंग्रेजों के समय में। तो देखिए आपसे क्या प्रश्न पूछा गया, सरस्वती कुलगृही कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, दरभंगा या फिर पाटलिपुत्र या फिर पटना? देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र या फिर पटना भी बोल सकते हैं इसे। सरस्वती कुलगृही जैसा महानगर कौन था? पटना था। कौन? पटना या फिर पाटलिपुत्र आपके ऑप्शन में रहेगा, टिक मार दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे देखिए। थर्ड प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? वर्णन है या फिर वर्णन किया गया है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र वैभवम यह चैप्टर है जो हमारा, यह चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? भागलपुर का, नालंदा का, या फिर दरभंगा का, या फिर पटना का? देखिए ना ही भागलपुर का, ना ही नालंदा का, और ना ही दरभंगा का। किसका किया गया है इसमें? तो वर्णन किसका किया गया है? पटना का। किसका? पटना का। आपका सही आंसर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। किस शहर का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में? तो आपको बताना है पटना। क्या बताना है आपको? पटना। देखिए अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र यानी कि अभी के समय में समझिए तो क्या है? पटना। अभी के समय में हम लोग उसे क्या कह रहे हैं? पटना कह रहे हैं, पटना नाम से पुकार रहे हैं। और इसी पटना की राजधानी कौन है? आपको बताना है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाटलिपुत्र मतलब पटना। क्या? पटना। और पटना जो है किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना है। कौन? पटना। बस इतना आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग गोला भर दीजिएगा पेन से अच्छे तरीके से। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, मेगा अस्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगा अस्थनीज जो है बहुत
विदेशी लोग जो है पटना में आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय आज से बहुत साल पहले क्या होता था कि पटना जो है सरस्वती कुलगृह जैसा एक महानगर था। कहने का मतलब यह है कि पटना जो है एक अच्छा संस्था था शिक्षा प्राप्ति के लिए। और उसी तरफ से यह मेगा स्थनिज भी किसके समय में आया था, आपको बताना है। देखिए, ए में है अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और सी में दिया गया है अंग्रेजों के समय में, और डी
अभी के समय में दुर्गा पूजा जैसे कि मनाया जाता है अभी, और उस समय जो है, उस समय क्या मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव। क्या मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और इसी के बारे में बताना है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ए में है बसंत ऋतु, और बी में है वर्षा ऋतु, और सी में है शरद ऋतु, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह बताना है कि कौमुदी महोत्सव जो है वह किस ऋतु में मनाया जाता था। तो आपको क्या बताना है? शरद ऋतु में। किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। ठीक है, इतना ही प्रश्न था। आपका प्रश्न सॉल्व हो गया है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज में।